प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी के वीर और निष्ठावान राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन महल में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक ज्ञानी साधु आए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी वीरता की गाथा चारों दिशाओं में फैली हुई है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने राज्य में एक छुपे हुए खजाने की खोज करें। परंतु ये सफर आसान नहीं होगा। आपको इस रास्ते में भयानक रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात को ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वे इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे। साधु ने राजा को एक नक्शा दिया, जिस पर जंगल का रास्ता और खजाने का ठिकाना अंकित था। रात का समय था, पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था। विक्रम ने बेताल को अपने साथ लिया और घने और रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़े। यह जंगल आम जंगलों से बिल्कुल अलग था। यहां पेड़ों से एक रहस्यमय रोशनी निकल रही थी और हवा में एक अजीब सा कंपन था। कुछ समय चलने के बाद विक्रम को एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मानो किसी स्त्री की थी जो किसी भयंकर पीड़ा में थी। विक्रम ने आवाज की दिशा में चलते हुए एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री जंजीरों में बंधी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह चीख रही थी, कोई मुझे इस भयानक जगह से बचाए। विक्रम ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहां इस हाल में क्यों हैं? वह स्त्री बोलने लगी, मेरा नाम देवसेना है। मैं एक सामान्य स्त्री थी, लेकिन इस जंगल के राक्षस ने मुझे अपनी जादुई शक्तियों से यहां बंदी बना लिया है। यह राक्षस हर रात आता है और मुझसे मेरी शक्ति को सोखता है। बेताल ने राजा को चेतावनी दी, राजन, ये राक्षस बहुत खतरनाक है। उसकी ताकत सामान्य नहीं है। उसके पास एक जादुई मणि है, जिससे वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकता है। अगर आप उसे परास्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी मणि छीननी होगी। लेकिन याद रखें, यह कोई आसान कार्य नहीं है। राजा विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और बेताल से योजना बनाई। उन्होंने देवसेना को आश्वासन दिया कि वे उसे यहां से मुक्त कराएंगे। जैसे ही रात गहरी होती गई, जंगल में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। अचानक पेड़ों के बीच से एक भयावह आवाज गूंजने लगी। राक्षस प्रकट हुआ। वह बहुत ही विशाल और भयंकर था। उसकी आंखों से आग जैसी चमक रही थी और हाथ में एक मणि थी जो रहस्यमयी नीली रोशनी से चमक रही थी। वह हंसते हुए बोला, कौन है जिसने मेरी भूमि में कदम रखने का दुस्साहस किया है? राजा विक्रमादित्य ने राक्षस को ललकारते हुए कहा, मैं विक्रम हूं, उज्जैनी का राजा। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं हर निर्दोष की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी शक्ति से टकराना पड़े। राक्षस हंसी के साथ बोला, तुम जैसे कई योद्धा आए और इसी जंगल में मर गए। अगर तुम मुझे परास्त करना चाहते हो तो पहले मेरी मणि को छीनना होगा, लेकिन यह संभव नहीं। बेताल ने राजा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, राजन, यह समय बुद्धि का है। राक्षस को उसकी ताकत पर अभिमान है और यही उसकी कमजोरी है। राजा ने एक चाल चली और राक्षस को चुनौती दी कि वह अपनी मणि को अपने स्थान से हटाकर दिखाए। राक्षस, जो अभिमान से भरा हुआ था, उसने मणि को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऊपर उठाया। जैसे ही उसने मणि को उठाया, राजा ने बेताल के जादुई मंत्र का प्रयोग किया, जिससे मणि की चमक फीकी पड़ने लगी। राक्षस घबराने लगा और राजा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर तेज तलवार का वार किया। राक्षस को घोर पीड़ा हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मणि अब विक्रम के पास थी और जैसे ही मणि को राजा ने अपने हाथों में लिया, उस जंगल का सारा रहस्य खुल गया। चारों ओर से उजाला फैलने लगा और देवसेना की जंजीरें टूट गईं। देवसेना ने राजा का धन्यवाद किया और बोली, राजन, आपने मुझे इस नरक से बाहर निकाला। मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। बेताल और विक्रम ने कमला को अपने साथ लिया और महल की ओर प्रस्थान किया। महल पहुंचकर राजा ने उस मणि को एक सुरक्षित स्थान पर रखा, ताकि कोई दुष्ट शक्ति फिर से उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। राजा विक्रम की इस विजय कथा ने उन्हें और भी महान बना दिया।